अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं हाज़िर हुई हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इमोशनल सारी फीलिंग्स हैं इसमें, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, व्लॉग का एंड तक देखिएगा। यह है जी सुबह का टाइम। तो हमारे घर आज सुबह नाश्ते में बन रहे थे दाल वाले पराठे, जिसको कहते हैं मिस्सी रोटी। वो बन रही थी साथ लस्सी और दही के साथ। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी थी, जिसमें मैंने बनाने थे मिक्स पकौड़े। तो भाई ने ये ना दरअसल भाई ने जाना था, आखिरी दिन था। तो आज वो फिर मैं कह रही थी कि जो जो उनकी पसंद की चीज़ें रह गई हैं ना बनाने वाली, तो वो बस मैं ना बना दूँ फटाफट से, कि कहीं मेरे दिल में फिर बाद में ये ना रह जाए कि हाय अल्लाह वो मांगते रहे और मैं बना के नहीं दे सकी। तो ना बस फटाफट से फिर मैं पकौड़े बना रही थी, और दिल इतना ज़्यादा उदास था क्योंकि उन्होंने चले जाना था, फैमिली भी साथ जा रही थी। तो मेरा बच्चों से तो प्यार ही बहुत ज़्यादा है, तो मिस करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। बड़ा मुश्किल टाइम था ये, कामों में मसरूफ़ थे इसलिए पता नहीं चला, लेकिन जब उन्होंने जाना था तो काफ़ी ज़्यादा फिर जो थी ना वो मुश्किल हुई। और हम लोग मैं बहुत देर से व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग उन सबको। तो बस जी हैं, हम पकौड़े बना रहे थे और मैं पालक काट रही थी। इससे पहले मैंने ना सारे बर्तन वगैरह धो के नाश्ते के मैं मुझसे फ़ारिग हो गई थी, और इसके बाद मैंने सोचा चलो अपना पकौड़ों का सामान काट के रख लेती हूँ, लेकिन फिर जब बनाने होंगे ना तो फिर फटाफट से निकालेंगे और ना मिक्स कर लूँगी। तो ये पालक को मैंने पानी में भिगो दिया था। मैंने कहा था जितनी एक्स्ट्रा और मिट्टी होगी ना निकल, इसको जितना मर्ज़ी धो लो इसमें से मिट्टी निकलती रहती है। और आजकल क्या उसको कहते हैं, पालक का पता नहीं कौन सा मौसम होता है। मैंने इतनी ज़्यादा पालक मंगवाई थी और निकली ना, पकाने के लिए भी मंगवाई थी, तो निकली इसमें से सिर्फ इतनी सी ठीक, यानी कि एक गड्डी ठीक निकली थी, बाकी सारी पालक ख़राब निकली। मुझे इतना दुख हुआ ना कि सारी मेरी जो पालक थी वो वेस्ट गई। फिर मैंने, अब वो ज़ाहिर बात है वो गंदी पालक कीड़ों ने खाई भी तो नहीं ना, जानवरों को डाल सकते। मैंने कहा चलो किसी बकरों शुकरों को डाल देंगे, लेकिन उनको भी नहीं डाल सकते, ज़ाहिर सी बात है कीड़ों ने खाई हुई थी, तो उनको भी तो नहीं ना बीमार करना था। फिर खैर फेंकनी पड़ी, और जब चीज़ फेंकनी पड़ती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि रिस्क देखें ना, उनको भी देखें जिनको कुछ खाने को नहीं मिलता, जो बेचारे तरसते हैं। तो जब डस्टबिन में चीज़ जाती है ना तो मेरा दिल को पता नहीं क्या होता है। तो बहरहाल ना मैं इसी अफसोस के साथ भी साथ साथ आलू भी काट रही थी। मैंने कहा काट के रख लूँ, फिर एकदम मुझे ना बैटर बना के रखना नहीं पसंद, वो सारी चीज़ें पानी छोड़ देती हैं और पकौड़े अच्छे नहीं बनते, तो इसीलिए चीज़ें काट के मैं रख लेती होती हूँ। और ना क्या उसको कहते हैं, फिर जब बनाने हो ना तो मैं साथ साथ ही मिक्स कर लेती हूँ। तो पकौड़े तो सबको ही बनाने आते होंगे, मैंने बस नॉर्मल से जो नमक मिर्चें होती हैं वही डाली थी। और ना क्या उसको कहते हैं, बैंगन के पकौड़े साथ बनाए थे, गोल गोल वाले होते हैं ना जो, वो वाले बनाए थे। तो अब ये मैं प्याज काट रही थी और मिक्स करने लगी थी बस पकौड़ों का सामान सारा, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। तो बस ऐसे ही है, सुबह उठो दोपहर का खाना, दोपहर का खाओ तो शाम की चाय, शाम की पियो तो रात का खाना, बस इसी तरह चलता रहता है। यही ज़िंदगी है। एक दफ़ा इंसान किचन में घुस जाए सही ना, तो बस वो फिर निकलता नहीं है। तो सब मुझसे पूछते हैं आप इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं एक साथ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत असूल पसंद है, मेरे बाबा बड़े असूल पसंद हैं, तो उनको यही था शुरू से। दरअसल मैं आप लोगों को एक और बात भी बताती हूँ कि जब आप लोगों को कोई ये कह देना कि ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੀ है, तो उन्हें ਤੁਹਾਡੀ ना नक कटवा देनी अगे जाके, उन्हें थानू बस जलील करा देना है। तो फिर ये चीज़ ना आपको पता है कभी कभी पॉजिटिविटी नहीं इंसान को मोटिवेट करती जितनी जल्दी नेगेटिविटी मोटिवेट करती। मैंने अपने बारे में जब इस तरह की बातें सुनी लोगों से, तो मुझे तो हुआ कि भाई ये क्या बात हुई, इस तरह तो नहीं होगा, मैं तो करूँगी और हर चीज़ करूँ। फिर वो होती है ना एक अंदर से आपको एक चीज़ टिकने नहीं दे। मैं फिर वो इसी तरीके से जो था ना, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, मैंने अपने आप को बारी बारी हर काम मैंने सीखा। तो ये जी हमारा पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया था। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल रही थी साथ साथ। तो मैं बात कर रही थी कि मैंने अपने आप को टिकने नहीं दिया,
मैंने हर वो काम किया अपनी उम्र से पहले, हर काम सीखा, हर काम किया। और अब माशाल्लाह देखें बिज़नेस भी हो रहा है, साथ साथ माशाल्लाह मेरा सब कुछ चल रहा है। मैं कपड़े भी सीती हूँ, मुझे कढ़ाई भी आती है, मैं गोटा भी लगा लेती हूँ। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे काम आते हैं। तो उसके बाद ना अब ये रात के खाने की तैयारी हो रही थी। रात को ना हमारे घर दावत थी, मतलब हम लोगों ने अपनी ही पूरी फैमिली की दावत की हुई थी। तो ये आलू बुखारे की चटनी मैं बना रही थी। इसकी पूरी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है और आप लोगों ने बहुत पसंद की है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। अच्छा, ये मैं चिकन ब्रोस्ट बना रही थी। मेरे पास 4 चिकन की मुर्गी, देखो ज़रा, 4 चिकन थी, ठीक है, 4 पूरी पूरी मुर्गियाँ थीं। और उसके अंदर मैंने ना 4 टेबल स्पून नमक और 4 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, बस ये 2 चीज़ें डाल के, पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि चिकन भी छोड़ता है। एक मुर्गी के मैंने करवा लिए थे 12 टुकड़े और करवा कर ना इसको मैंने ये नमक मिर्चें लगा के और मैंने इसको बॉयल होने रख दिया था। जब ये बॉयल हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, तो मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद ये मैं मीठा बना रही थी, मैंने कहा था मीठा भी बना के रख लूँ। पहले मुझे मीठे की कुछ समझ नहीं आ रही थी। हम लोगों ने ना पहले कहा था कि हम बाज़ार से रसमलाई मंगवा लेंगे, लेकिन रसमलाई ना बहुत दूर से आनी पड़नी थी और किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो रसमलाई इतनी दूर से आती, मतलब लेने के लिए जाता। तो हम पहले जिस एरिया में रहते थे ना, वहाँ से और यहाँ में बड़ा फ़र्क है। वहाँ की ही चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद हैं, तो हम लोग ना कुछ खाना होता है तो वहीं से लेके आते हैं। तो इतनी दूर कौन जाता। तो बस ये मैं ट्राइफल बना रही थी। इसकी रेसिपी भी मैंने डाली हुई है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। फुल रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें बताई हुई है। तो ये भी बहुत मज़े का बना था। ये तो खा के ना इंसान एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। इसका टेस्ट बहुत रिच और बहुत मज़े का होता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक देना मत भूला करें। ज़रूर फ़ीडबैक दिया करें। कुछ सवाल हो कमेंट्स में पूछ लिया करें। अगर ना वहाँ पूछना चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। और यहाँ पे भी देती हूँ, वहाँ पे भी दूँगी इंशाल्लाह। तो बस अब ये टाइम था शाम का, तकरीबन बजे हुए थे 7। तो मैं ना चिकन करने लगी थी, चिकन पे कोटिंग करने लगी थी। तो पहले ना मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी ना, तो वो अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप करके ना उसको वो कोट कर लेती थी। तो इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि इतने अंडे, चलो थोड़े से तो हम लोगों ने घर के लिए बनाना हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर इतनी बड़ी दावत करनी हो तो अंडे ही अंडे, अंडे ही अंडे हो जाते हैं और इतनी किचन से स्मेल आती है, मेरा तो बड़ा दिल ख़राब होता है। तो मैंने फिर एक जुगाड़ लगाया है। ये मैं ना मैदा, नमक, मिर्चें, लहसुन पाउडर घोल के ना इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो भी शामिल कर लेती हूँ और इसको इस तरह से बैटर बना के ना तो ये भी रख लेती हूँ। आप यकीन करें ये ब्रोस्ट सबको इतना ज़्यादा पसंद आया था। आप लोगों ने अगर इसकी रेसिपी भी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये ना सारा चिकन था। आप लोगों को कैमरे में थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जब मैं इसको कोट करने लगी ना तो मुझे लग पते गए, मतलब कि इतना टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों में। तो मैं 7 बजे हुए थे तो 7:30 तक मैंने ये सारा काम कर लिया था। मैंने कहा क्या अब एक एक बोटी को पकड़ के मैदा लगाऊंगी, मैंने ना सारा उसके अंदर ही डाल दिया था और डाल के फिर मैं ब्रेड क्रम्स लगाती रही और रखती कि इसको थोड़ा सा रेस्ट देना था, क्योंकि हम लोगों ने खाना खाना था 9 बजे के करीब। तो मैंने ना कहा इसको कोटिंग करके ना इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा इसको रेस्ट मिले और ना ये सेट हो जाए, ताकि फिर ना ब्रेड क्रम्स उसमें उतरते नहीं हैं। तो मैं बस ये लगा रही थी। ये लगाने के बाद, बल्कि लगाते लगाते ही ना मुझे याद आया कि मैंने तो आटा ही नहीं गूँधा। मेरी अम्मी ने मुझसे आवाज़ दे के पूछा, मानो आटा गूँधा है? मैंने कहा हो हाय। तो मेरा एकदम से ना, फिर मैं फटाफट भागी, मैंने आटा गूँधना शुरू किया और बाद में पता चला कि जी रोटियां तो रोटी जिसने खानी है वो थोड़ी सी जो खानी है वो बाज़ार से आएंगी। मैंने कहा लो, आप लोगों ने एवं मेरी दौड़ लगवाई, वो सुबह गूँध लेती।
बहरहाल आटा भिगोया, फटाफट से आटा भिगो के ना ये मैं कॉर्नर साफ़ कर रही थी। और ना मैं जब कॉर्नर साफ़ करती हूँ ना, मुझे ना अपनी अम्मी की डांट याद आ जाती है। जब मैंने नया नया आटा गूँथना शुरू किया ना, तो मेरी ना परात सारी आटे से भरी होती है, सारी। वो ना स्टील की परात पे तो आटा ज़्यादा नज़र आता है। तो ना मुझे अभी तक याद है, मेरी मम्मा ने ना मुझे इतना डांटा, इतना डांटा, इतना बोली वो जिसका कोई हिसाब नहीं। तो वो कि परात क्यों गंदी है, क्योंकि तुम जब अगर काम करना है तो सफाई से करो, क्या गंद मचाया हुआ है। तो तब के बाद अब वो नसीहत हासिल है कि मैं आटा गूंथती हूँ ना, तो साफ़ सुथराई के साथ, और ना ये सारी परात एक साइडों से साफ़ करके, और ना मैंने देखे हैं आपके सामने कि कितना साफ़ सुथरा आटा रख ये मैं इसको कर रही थी कि नमक अंदर तक चला जाए, इसको अब पानी से ढक के ना, अभी भी देखें मैं मेरा ज़ोर सारा साइडों पे ही होता है कि आटा गूंदे ना गूंदे साइडें साफ़ होनी चाहिए। तो बस फिर इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर मैं उतनी देर और काम करने लग गई थी। चावल भी गए हुए थे, तो अपना चावल बॉयल करने थे, तो नमक और सिरका डाल के ना मैंने चावलों में पानी बॉयल होने दिया था। तो मैंने कहा था जब तक ये बॉयल हो रहा है ना, इसमें चावलों का ना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने ना 3 अंडे लिए, उसका ऑमलेट बनाना था जिसमें नमक और काली मिर्च थी, और ना ज़र्दा रंग मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। तो इसको ना मैंने फेंट फूँट के ऑमलेट बना लिया था। ये मैं ना आज बना रही थी चिकन और एग फ्राइड राइस बना रही थी, ठीक है। तो ये मैं ऑमलेट बना रही थी, इसको मैं स्क्रैम्बल कर लूँगी अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊँगी, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट ही रखूँगी, क्योंकि वो भी ज़्यादा पकाए ना तो वो अंडे का वो टेस्ट ही मर जाता है। तो जिस घी में मैंने अंडा तला था, उसी घी के अंदर मैंने ना ये उबला हुआ चिकन डाल दिया था। 2-2.5 कप थे ये चिकन के। जब फ्राई हो गया तो नमक और काली मिर्च डालनी है इसमें, और सोया सॉस ज़्यादा सारी, और सिरका डालना है अपने चावलों के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि 4 इंग्रेडिएंट ही जाते हैं इसके अंदर, और कोई तीसरी चौथी चीज़ नहीं जाती है। तो बस हो है चिली सॉस भी डाली है थोड़ी सी कभी कभी ना दिमाग इतना ज़्यादा हिल जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, चिली सॉस डाल के अच्छी तरह उसको पका लिया। ये चावल मेरे बॉयल हो गए थे, और पकाने के बाद ना उसने वो ज़ाहिर बात है सॉसेस वगैरह डाली नहीं थी, तो उसने पानी वगैरह छोड़ दिया था। तो उसको खुश करते करते साथ ही मैंने अंडे डाल दिए, ताकि अंडों में भी वो ना सारा टेस्ट जो है ना वो रच बस जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ना इसकी मैं तहें लगाऊंगी, क्योंकि जब पहले सारा एक साथ ही डाल के ना मिक्स करो ना, तो चावल टूट जाते हैं। लेकिन आज मेरे माशाल्लाह चावल बड़े अच्छे बॉयल हुए थे, खड़े खड़े खिले खिले चावल थे, आप देख रहे होंगे। अब इस तरह से मैंने मिक्सचर डाला। अब इसको मैं स्पैचुला की मदद से ना इस तरह से ना हल्के हाथों से साइडों साइडों से करके ना मिक्स कर लूँगी। और इस स्टेज पे ना आप देख लें कि नमक काली मिर्च ठीक है। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा उसमें अंडे में भी थी और चिकन में भी ऐड कर दी थी, तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि चावलों में भी डलें। और ये इतने लाइट, इतने मज़ेदार चावल तैयार होते हैं ना। आप लोग कभी कभी ब्रोस्ट बनाएं या कभी कोई और सब्ज़ी वगैरह बनाएं, तो उसके साथ आप ये बना सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। चिकन चिली ड्राई के साथ भी ये चावल बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, तो ये बस मैं बना रही थी, और मैं ना मुझे इस पॉइंट पे लगा कि मैं थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड करूं। फिर मैंने काली मिर्च और ऐड की थी। अब देखिए नीचे वाले चावल तो हिले हुए थे, बस हमने ऊपर ऊपर वाले ही हिलाने थे। तो बस मैंने थोड़े से हिलाए, बाद मैंने उठा उठा के ना पतीली को, जैसे वो झटकते हैं ना, जैसे चावल छानते हैं उस तरह से अभी मैं करूँगी, तो देखिएगा आप लोग। उस तरह से किया ताकि सारे एक जैसे हो जाएँ और चावल टूटे भी ना। और फिर मैंने इसके ऊपर ना ज़र्दा रंग वगैरह डाल के, आपको जो भी कलर पसंद हो, मैंने येलो और रेड फूड कलर मिक्स करके वो डाला था। वो डाल के ना मैंने इसको दम शम दे के तो रख दिया था। मैं वैसे ज़र्दा रंग ना पानी के बगैर डालती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ज़र्दा रंग थोड़ा था, तो फिर मैंने ना इसी तरह पानी में घोल के डाला। मैंने कहा वो फिर पूरा नहीं आएगा, तो ये डाला, इसको दम दिया। और दम देने के बाद मैं भुल्ली हुई सी कि मैं आटा भी गूंदना है, तो मैंने ना ये भिगोया हुआ था ना, तो फटाफट से अब मैं इसको गूंदने लगी थी। और गूंद के ना मैंने कहा इसको मैं फ्रिज में रखूँ जब तक सब ने आना है, तब तक ये थोड़ा सेट हो जाए, ताकि रोटी तो बन सके ना इसकी। तो मेरी अम्मी ने ना एक बात सिखाई थी, जब आटे में फूल बनने शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि आपका आटा गूंदा गया है ना। तो फूल का मतलब ये होता है बुलबुले से आटे में बनना शुरू हो जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आटे में बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे तो आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ होता है। ये देखिएगा, ये क्या आटे में ना ऐसे बबल्स से बन जाते हैं। अच्छा जी, आटा मेरा हो गया था। अब मैंने जिस डब्बे में डाला उसको भी साफ़ सुथराई के साथ किनारे साफ़ किए, एक जैसा आटा किया और उसके अंदर रखा।
और फ्रीज़र में रख दिया, थोड़ा सा सेट होगा तो मैं ना फिर अब सारी शेल्फ साफ़ करूँगी, बर्तन धोंगी। आलू बुखारे की चटनी भी मैं फ्रिज में रखना भूली हुई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, काम ज़्यादा थे। ये एक ही दिन का सारा व्लॉग है तो आपने घबराना नहीं है, मैं एक ही दिन में ये सारे काम कर रही थी। तो बहरहाल मैंने ये चटनी निकाली। चटनी निकालने के बाद मैंने ये सर्व कर, जब खाना लगाने लगे थे ना तभी मुझे याद आया हाँ है चटनी तो फ्रिज में रखी ही नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाने के साथ ही खानी है। तो इतनी गर्म भी नहीं थी, इतनी ठंडी भी नहीं थी, नॉर्मल सा टेम्परेचर था इसका ना। तो मैंने फिर इसको बाहर ही रखी रही, लेकिन जब मैंने इसको फ्रिज में रखी थी बाद में तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, ज़्यादा मज़े की हो गई थी। तो बस जी ये चटनी बन रही थी, साथ साथ ना मेरे दिमाग में घूम रहा था कि अभी चिकन फ्राई करनी है, अभी जो है वो चटनी बनानी है, अभी जो है वो रोटियां उतारनी है। लेकिन रोटियां जो थी ना वो बाहर से आ गई थी। बाबा कह रहे थे कि बाहर से ले आते हैं, कोई मसला नहीं है, इतना ज़्यादा काम जो है वो पहले ही है, चूल्हे फारिग नहीं थे। तो बस चावलों को भी दम आ गया हुआ था और ये इतने मज़े के बने थे, सबको ही बहुत पसंद आए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नमक मिर्चें हर चीज़ में परफेक्ट थी, किसी चीज़ में कम नहीं थी या ज़्यादा नहीं थी। शुक्र अल्लाह का बिल्कुल बैलेंस था। तो बस सबको खाना बहुत पसंद आया था। बस अब हम ना टेबल लगाने का वेट कर रहे थे कि सब आ जाएं तो फिर हम लोग टेबल लगाएं, खाना खाएं। तो बस चिकन फ्राई करना इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी। चावलों का दम आ गया हुआ था तो मैंने ना तवे पे हल्की आंच पे रहने दिए थे। मैंने कहा था कि जब तक खाना खाना है तब तक ना गर्म रहेंगे। तो ये है जी हमारी चावलों की फ़ाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मज़े की ना ये लग रहे हैं और खड़े खड़े और खिले खिले चावल हैं। तो इसके बाद अब मैंने ना कढ़ाई में चिकन डाला हुआ था और वो एक पीस जो आपको सड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, वो मैंने ना घी चेक करने के लिए डाला और बाद में मैं अब्बू से बातें करने लग गई। वो ज़रूरी बात थी वो करने लग गई तो वो ना वो एक ज़रा ज़्यादा ही जल गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खुद ही खाना है। तो बाकी सारा इसी तरह से मैंने साफ़ सुथरा करके चिकन फ्राई कर लिया था। फ्राइज़ बनाने थे और वो मैरिनेट की करके रखे हुए थे और मैं भूल गई। कभी कभी इस तरह भी होता है। तो ये है ना, अब खाना खाने के बाद रात का टाइम है, तकरीबन 12:30 1 पौना 1 हुआ होगा। तो ये मैं ना रैप्स बना रही थी, भाई लोगों ने जाना था एयरपोर्ट के लिए, निकलना था ना। तो मैंने ना बच्चों के लिए चिकन चीज़ रैप्स बनाए थे। मैंने कहा था रास्ते में बेचारे खा लेंगे, उन्होंने घर भी कोई सुकून से खाना नहीं खाया था। तो ये सारी रेसिपी इसकी मैं ना अपलोड कर दूँगी स्टेप बाय स्टेप। आप भी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, तो सफ़र में जाना हो या जैसे भी हो आप उसको बनाएं। बहुत बहुत मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली। तो मैंने इसमें अब चीज़ डाल दिया था, चीज़ डाल के ना मैंने इसको इस तरह से मिक्स किया। तो चीज़ ना मैंने अंदर ही मिक्स कर दिया था, पता क्यों? क्योंकि ना अगर मैं ऊपर से डालती ना तो वो फिर ना एक अलग से ही रहता है और मुझे डर था कि ख़राब ना हो जाए। तो बस ये जी गुड बाय नोट था जो कि मैं लिख रही थी और ये इतना मुश्किल काम था, इतना मुश्किल टास्क था मेरी ज़िंदगी का, समझ से बाहर था कि इसको मैं कैसे लिखूं, लेकिन लिखना भी था। मेरी आदत है कि मैं जब किसी को खाने पीने के लिए सफ़र के लिए कुछ देती हूँ ना तो उसके अंदर एक प्यारा सा नोट ज़रूर लिख के देती हूँ। लेकिन आज मुझसे ऐसे हो रहा था कि कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था। बस फिर मैं लिख रही थी, साथ साथ मेरे आंसू जो थे वो गिरी जा रहे थे, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से अलग हों, परदेस जो जाते हैं वो तो बेचारे जाते ही हैं, तो जो पीछे रह जाते हैं वो बड़ा मुश्किल काम है। लफ्ज़ों में इसको हम बयान कर ही नहीं सकते। क्या करे इंसान, मजबूरी है, अल्लाह ताला ने रिस्क ही वहाँ लिखा हुआ है, तो कैसे कैसे फिर सारा कुछ इंसान मैनेज करे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरे लिए तो सबके लिए बहुत मुश्किल काम होता है ये, इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, जिनके भाई, जिनके बाप, जिनकी बहनें, कोई भी रिश्तेदार परदेस में है, अल्लाह ताला उन सब की खैर करे, उनके रिस्क में, माल में, औलाद में, घर में, हर चीज़ में ढेरों रहमतें बरकतें अता करे। आमीन सुम आमीन। तो बस जी ये मैं नोट लिख रही थी और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ किस तरह से कांप रहे थे। इतना सा नोट मैंने पता नहीं कितना टाइम लगा के लिखा था, 4-5 मिनट मुझे लग गए थे।
तो बस उधर मेरे रैप्स का मसाला तैयार था, तो मैंने कहा था मैं नोट लिख कर ना फटाफट से जो है वो उसको पैक करूँ। नीचे गाड़ी वाला आ गया हुआ था जिसमें सामान रखना था, सामान भी रख रहे थे। एक हलचल सी मची हुई थी, ऊपर से मैं नोट लिख रही थी और साथ साथ सब का रोना धोना स्टार्ट हुआ था। कभी कोई रो रहा था, कभी मैं अपने सबसे ज़्यादा अपने जो है ना वो भतीजे भतीजियों को मिस करूँगी। वो माशाल्लाह उन्होंने 1 डेढ़ साल में मेरे से इतना, हम लोगों से इतना प्यार ले लिया है ना, बहुत ज़्यादा। फिर वो कुछ हाथों में पले बड़े हुए, छोटे छोटे थे जब आए, तो वो ना कह लें कि बहुत प्यार है उनके साथ। तो वो अब जा रहे थे तो उनकी बातें, उनकी वो टाइम जो उन्होंने हमारे साथ गुजारा, शाम को मेरे साथ बाहर जाते थे चीज़ लेने के लिए, तो बस इसी तरीके से था। ये मैं ना टोटीला ली थी ब्रेड, उसके ऊपर मैं ये सॉस आपने में देखी होगी 1000 सॉस जो मैं अक्सर बनाती हूँ वो लगा कर, तो मैंने जो मिक्सचर बनाया था ना वो लगा दूँगी। ऊपर से आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैंने अंदर भर भर के चीज़ ऐड की हुई है। तो उसके बाद जो था ना इसको मैं पैक कर दूँगी, तो तवे पे सेकूँगी। बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, घी लगा लें, जो आपका दिल करता है आप उस पर लगा सकते हैं। तो मैंने ऑलिव ऑयल लगाया था शायद। तो ये देखें कितनी मज़े की चीज़ जो थी ना वो मेल्ट हो, ऑलरेडी मैंने की हुई थी, इसमें जाके थोड़ा और सेक लगा तो और ज़्यादा हो गई। अब मैंने ना इनको दरमियान में से कट कर दिया था ताकि बच्चे आराम से खा सके ना, उनके हाथ में आ जाए इजीली। तो मैंने इस शेप में बना ली थी। तो इसको इस तरह से मैंने कट करके और डिस्पोजेबल बॉक्स में रख दिया था। मैंने उनको साथ में ना कुछ ऊट पटांगे इसलिए नहीं दिया कि उनके गले सबके ख़राब हैं, और मुझे यही था कि वो ना फिर अगर खांसी ज़्यादा आई तो वो वॉमिट ना कर दें रास्ते में ना, तो भी मुश्किल होगी भाभी के लिए, बेचारी के लिए सब मैनेज करना मुश्किल होगा रास्ते में। तो फिर इसलिए उनको मैंने जूस और कैंडीज़ और इस तरह चिप्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। मैंने उनको ये रैप्स बना दिए थे। अभी उनको नाश्ता मिल जाना था थोड़ी देर के बाद ना, तो भी मैंने उनको ये रैप्स बना दिए थे, साथ बिस्किट वगैरह रख दिए थे। तो उन बेचारों का गुजारा हो गया था। इस भाई तो इसी पे भी नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, वहाँ से कुछ लेके खा लेंगे। लेकिन वो बेचारों को सामान की टेंशन थी, तो इसलिए वो घर से कुछ खा के नहीं गए थे। तो फिर जाके वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट पे जब सामान वगैरह सारी क्लियर हो गई ना, तो उन्होंने फिर खाया और मुझे बताया कि बहुत बहुत मज़ा आया, मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो ये नोट मैंने इसके अंदर रख दिया था ताकि जब वो खोलेंगे तो वो मेरा नोट देख लेंगे, क्योंकि जाते हुए तो कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा सैड थे, सब बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा ना, ऐसे लग रहा था घर से पता नहीं क्या निकाल के हमारे ले गए हैं। तो ये जी थी गाड़ी आई हुई बाहर सामान वाली, और ये हानिया और मिट्टू की शरारतें चल रही थी। कहाँ है पासपोर्ट आपका जान? मैं इस वक्त भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे से रिकॉर्ड करना, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। जाहिर सी बात है चले गए हैं, तो अब जब थोड़ी अरसे के बाद ही आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आएँ। तो बस ये मिट्टू साहब ना अपने ही उसमें लगे हुए थे, कह रहे थे कि मैंने अपनी टिकट और वीज़ा इसके अंदर रखा हो, तो सब हंस रहे थे। तो ये जो था आज का व्लॉग, आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मस्ट है। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को, सबको अपनी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।